बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टाइम न्यूज़। मैं हूं जहाज़ वजीज़। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शोरकोट सिटी में और हमारे साथ एमएस नवीद सफदर साहब मौजूद होंगे। आज हम उनसे जानेंगे कि इस हॉस्पिटल में क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं और ये जो सरकारी हॉस्पिटल है ये प्राइवेट सेक्टर से कैसे बेहतर खिदमत सर अंजाम दे रहा है। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी सर, हम आपको वेलकम करते हैं टाइम न्यूज़ में। तो सबसे पहले ये बताएं कि ये जो THQ हॉस्पिटल है तो इसमें कौन कौन सी सहूलियात मैसर है आवाम के लिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका फ़राहम किया है कि मैं जो पब्लिक इंस्टीट्यूट है, जो THQ हॉस्पिटल शोरकोट है, पूरे शोरकोट के अलावा ये अहमदपुर सियाल के कुछ इलाकों को, खानेवाल डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के इलाकों को और इस तरह झंग के कुछ इलाकों को ये सहूलियात, सेहत के मतलब सहूलियात जो है वो फ़राहम कर रहा है। ये एक तहसील लेवल का एक हॉस्पिटल है जो सिर्फ़ एक ही तहसील हेडक्वार्टर होता है पूरी तहसील में। तहसील शोरकोट में वो तहसील हेडक्वार्टर शोरकोट है। तो इस हमारे हॉस्पिटल में जो हमारी करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से हमारे पास फिजिशियन है जो पूरे मरीज़ों की जो भी हमारे पास मेडिसिन से रिलेटेड आते हैं उनकी उनको फ्री ऑफ कास्ट उनको चेक किया जाता है, उनका तशख़ीस की जाती है। उसके बाद उनको टेस्ट जो होते हैं वो उनके वो करवाए जाते हैं। लेबॉरेटरी की सहूलत हमारे पास मौजूद है, एक्स-रे की दोनों की मौजूद है सहूलत। एक जो एक्स-रे डिजिटल है और नॉन डिजिटल दोनों सहूलतें हमारे पास यकसर मुयस्सर हैं। इसके अलावा हमारे पास एक सर्जन पोस्टेड है जिसका काम है कि उसने ओपीडी भी करनी है और साथ-साथ जो कोई इमरजेंसी में हमारे पेशेंट्स आते हैं तो उनको भी उन्हें उसको इवैल्यूएट करना है और ताकि अगर फ़ौरन उसका इमरजेंसी को ऑपरेशन करने की ज़रूरत मुयस्सर हो सके तो वो भी करने के लिए वो तैयार होते हैं। इसके अलावा जो हमारा गायनी का शोबा है, गायनी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3 जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट्स हैं, जो पूरे तहसील हेडक्वार्टर को वो सहूलत फ़राहम कर रही हैं। और इसके अलावा हमारे पास 4 डब्ल्यूएमओज़ ऐसी हैं, जिनमें जो एक्सपीरियंस्ड भी हैं और साथ उन्होंने एमसीपीएस की ट्रेनिंग भी की हुई है, ताकि कोई भी पेशेंट अगर गायनेकोलॉजिस्ट की गैर मौजूदगी में भी हमारे पास आता है तो वो उसको कंसल्टेशन के साथ गायनेकोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन के बाद उसको तिब्बी सहूलियात जो है वो एज़ पर नीड जो है वो प्रोवाइड कर सकें। इसी तरह हमारे पास बच्चों का एक शोबा है। ये तहसील हेडक्वार्टर एक उन हॉस्पिटल्स में है जिनमें बच्चों का एक अलहदा 60 बेडेड का वार्ड है, जहाँ पे जो सिक पेशेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे जो बुरे इलाके से उनको रेफ़र करके वो हमारे रेफ़र होते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे दाखिल होते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास इस टाइम 3 ऐसे वो कंसल्टेंट्स हैं, 3 स्पेशलिस्ट हमारे पास बैठे हैं और 1 हमारे पास डब्ल्यूएससी हैं जिन्होंने एफसीपीएस किया हुआ है। 2 हमारे पास हमारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने एफसीपीएस की ट्रेनिंग की है और वो आजकल में एग्ज़ाम दे के इंशाल्लाह वो भी प्रॉपर जो है वो एफसीपीएस की डिग्री के साथ स्पेशलिस्ट हो जाएँगे। इसके अलावा हमारे पास आर्थो का शोबा है, हड्डियों का एक है शोबा है, उसमें हमारे आर्थोपेडिक सर्जन उसको रन कर रहे हैं। उनका काम ओपीडी भी करना है, ऑपरेट भी करना है और साथ ट्रॉमा इमरजेंसी को भी वो सुपरवाइज़ कर रहे हैं, ताकि कोई भी केस जिस तरह कोई हमारा चूँकि मुल्तान रोड के ऊपर वाक़ई है और बड़ा ये मोटरवे के बिल्कुल करीब हॉस्पिटल वाक़ई है। तो यहाँ पे अब जब से ये मोटरवे बनी है तो और ये लिंक रोड जो है गढ़ महाराजे का हमारे साथ लिंक हुआ है गढ़ महाराजा, तो हमारे ये यहाँ पे एक्सीडेंट्स की शरह जो है वो कंपैरेटिवली पिछली दौर से ज़्यादा हो गई है। तो वो ट्रॉमा इमरजेंसी में हमारे आर्थोपेडिक सर्जन वहाँ अवेलेबल होते हैं और उनको सुपरवाइज़ कर रहे हैं और एज़ पर नीड उन पेशेंट्स के हिसाब से उनको चेक किया जाता है और उसको जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसी तरह हमारे पास आई स्पेशलिस्ट हैं, तो आई स्पेशलिस्ट हमारे पास जो हैं वो जो माइनर सर्जरीज़ हैं आइज़ की, वो जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो भी उसको चेक भी डेली उनका ओपीडी भी होता है, साथ उनकी ओटी लिस्ट भी होती है और उसमें पेशेंट्स मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट्स जो है वो हासिल कर रहे हैं। गायनोकोलॉजिस्ट का जो आप बात कर रहे हैं कि आप जनरल पब्लिक को क्या बताना चाहेंगे
कि यहाँ पर आपके पास जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं और जो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि लोगों के कंसर्न्स हैं इस हवाले से, लोग सरकारी हॉस्पिटल में आना नहीं चाह रहे, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं उन सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ हमारा हॉस्पिटल देखें, उनकी सहूलियात को चेक करें, ताकि उनके जो मिसकंसेप्ट्स हैं उनको कि पब्लिक हेल्थ में जाएँगे तो वहाँ पे उनको अच्छी लेवल पे जो है वो उनकी केयर नहीं की जाएगी, तो ये ख़त्म हो सके और वो जो भी हमारा पेशेंट यहाँ पे आता है, वो हमारी सहूलियात से बिल्कुल मुतमिन है और बाहर जाके जब वो फील्ड में जाता है तो टीएचको हॉस्पिटल की शोरकोट के एक अच्छे नाम से उसको वो बयान कर रहा होता है। हमारे पास 3 गायनाकोलॉजिस्ट हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया 3 गायनाकोलॉजिस्ट हैं और राउंड द क्लॉक 24 घंटे में हमारे पास जो है लेबर रूम भी फंक्शनल है और इमरजेंसी ओटी भी जो है वो फंक्शनल है। लेबर रूम में हमारे पास तीनों शिफ्टों में एलएचवीज़ उसको देख रही होती हैं, साथ उनके स्टाफ नर्सेज़ हैं। इसी तरह जब पेशेंट का ऑपरेट हो जाता है तो वो वार्ड में गायनी वार्ड में शिफ्ट जो एक अलहदा हमारा हॉस्पिटल में एक मखसूस वार्ड है, तो वहाँ पे उसको शिफ्ट कर दिया जाता है पेशेंट को और वहाँ पे जो है राउंड द क्लास जो है वो हमारे पास 4 नर्सेज़ अवेलेबल होती हैं, जो हर पेशेंट्स के वाइटल्स सुबह, दोपहर, शाम वो करती हैं और साथ उनकी जो अगर मेडिकेशन जो भी उनके टाइम होता है, तो वो उसको मेडिकेशन जो है वो प्रॉपर्ली एक ट्रेन्ड और क्वालिफ़ाइड नर्स जो है वो कर रही होती है। इसके साथ-साथ सफाई का अगर देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जैनिटोरियल की एक आउटसोर्स कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा 24 घंटे में सफाई का अमला जो है वो एक्टिव रहता है और वो सफाई का इंतज़ाम जो है उसको भी 100% जो है वो हम इंश्योर करवा रहे हैं। इसके अलावा एक्सपेंसेस के हवाले से अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जाते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसेस उनको बेयर करना पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि कितने एक्सपेंसेस हो जाते हैं एक अगर ऑपरेट करवाया जाए, और उसमें रूम्स वगैरह के हवाले से भी गाइड करें? ये यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल मुफ्त जो है इसके चार्जेस किसी किस्म के भी चार्जेस नहीं लिए जाते और बिल्कुल मुफ्त जो है इसकी सहूलत जो है वो मुयस्सर है हमारे पेशेंट्स को। इसके लिए ये है कि अगर तो पेशेंट जो होता है सेहत सहूलत प्रोग्राम पे है, तो वो उसका हम कार्ड लेते हैं और उसको साथ इंटर करते हैं और सेहत सहूलत प्रोग्राम पे लगा के उसके सारे जो है टेस्ट वगैरह और दूसरा उसकी मेडिसिन वगैरह वो फ्री ऑफ कास्ट हो जाती है। सेम एज़ कंडीशन है कि जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक लेटर हमें मसूल हो चुका है जिसमें एंटीनेटल के जितने भी टेस्ट होंगे वो हमने उसको फ्री ऑफ कास्ट जो है वो करेंगे। तो ये होता है पेशेंट आता है हमारे पास जो भी एंटीनेटल का आए उस वो हमारे पास आया गायनाकोलॉजिस्ट ने चेक किया अगर उन्होंने टेस्ट एडवाइस किए हैं तो वो हमारे जो अथराइज्ड पर्सन है उनके पास जाता है वो उनको फ्री ऑफ कास्ट मेंशन करके साइन स्टैम्प करके लेबॉर्ट्री में भेज दिया और उनसे फ्री कोई चीज़ भी वहाँ से चार्ज नहीं किया जाता है। इसी तरह इमरजेंसी के पेशेंट्स जो होते हैं इमरजेंसी में कोई अगर सी सेक्शन करवाना पड़े या इमरजेंसी में हमें कोई ऑपरेट करना पड़े तो उसके भी चार्जेस कोई नहीं है। इलेक्टिव में एक लिस्ट तैयार कर दी जाती है, लिस्ट से रिलेटेड सेहत सहूलत प्रोग्राम के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको वो हमारे पास अपना लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। सुबह के टाइम तक हम जो है अपने सारे उनको जो उनके ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड कर दी जाती हैं और फ्री ऑफ कास्ट जो है हम लोग उनकी ऑपरेट बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जो है वो ना सिर्फ गायनी का बल्कि आँखों का और आर्थोपेडिक का जो भी हमारा ऑपरेटिव है हमारी कोशिश है कि यहाँ से सब कुछ जो है वो फ्री ऑफ कास्ट जो है हम उन लोगों तक सहूलत मुयस्सर कर सकें। इसके अलावा आप जब से यहाँ पर तैनात हुए हैं, आप पहले वाला हॉस्पिटल और आज के हॉस्पिटल में क्या फ़र्क देखते हैं, और आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या है जो अभी तक आपने चीज़ें यहाँ पर बेहतर की हैं? हर एमएस जो भी आता है वो अपनी कोशिश करता है कि जहाँ पे वो काम कर रहा है तो उसको ज़रा बूस्ट करे उसका अच्छे से अच्छा इमेज जो है वो करे। तो पहले भी कुछ अच्छा इसका इमेज था शोरकोट कैंट भी साथ होने की वजह से काफ़ी फैसिलिटीज़ थी हमारे पास, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने भी इम्प्रूव की हैं इसी को देखते हुए जिसमें हमारी एनेस्थीसिया मशीन थी वो हम सीओ साहब की रिक्वेस्ट की थी डीसी साहब की पिछले टनोर में पिछले ईयर में, तो उन्होंने वो शिफ्ट करवाई है फ्रॉम एक आरएचसी बाग से हमारे पास वो शिफ्ट की है जो अभी प्रॉपरली फंक्शनल है। सेम एज़ डिजिटल एक्सरे मशीन जो काफ़ी अरसे से ख़राब थी वो मैंने ठीक करवाई। डुअल सप्लाई हमारे टीएचको हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही सिंगल फेज़ आ रहा था बिजली का, लेकिन वो अब
हम 2 फेजेज़ से बिजली ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है। सेम एज़ के आर्थोपेडिक का एक डिपार्टमेंट हमने एस्टेब्लिश किया है, जिसमें 11 बेड लगा दिए हैं। तो जो पेशेंट आता है आर्थोपेडिक का, हम उनको उनके रेलिवेंट वार्ड है, मेल का अलहदा हमने कर दिया है और फीमेल का अलहदा कर दिया है। तो वहाँ पे उनको शिफ्ट करवा के वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट जो है वो करवा रहे होते हैं। इस तरह हमारे फ़िज़िशियन साहब हैं, फ़िज़िशियन साहब की उनकी जो उनकी डिमांड्स थी, जिसमें हमने एक प्रोसीजर रूम भी इधर बनाया हुआ है, जिसमें प्लूरल टैप, साइटिक्स टैप, जितनी भी छोटे प्रोसीजर्स हैं वो हम करते हैं, लंबर पंक्चर वगैरह। तो वो सारे का सारा उसका एक अलहदा हमने एक रूम बनाया है, जो हाईली हाइजेनिक है। तो उसको ताकि किसी भी पेशेंट को इन छोटे-छोटे प्रोसीजर्स के लिए लाहौर के या फैसलाबाद के या मुल्तान के धक्के ना खाने पड़े, वो हम इधर अपनी खुद की काविशों से एक स्किलफुल पर्सन की वजह से हम जो है वो करवाते अच्छा सर, जब तक यहाँ पर मकामी एमएस जो है तैनात रहे हैं तो यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं रहा, लेकिन जब से आप जंग से आके यहाँ पर तैनात हुए हैं तो सोशल मीडिया पर और इस किस्म के प्रोपेगेंडा भी आपके खिलाफ शुरू हो गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से कौन जिम्मेदार है? क्या आपके स्टाफ में से लोग हैं या क्या वजह आपने मेरिट को तरजीह देना शुरू कर दी है तो इस वजह से प्रॉब्लम हुए हैं? अ, मेरा ख़्याल है कि कुछ चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं जब आप बाहर से कोई बंदा आता है, तो कुछ थोड़ी-सी चेंज उनके जो मिज़ाज है उसके बारे में लोगों को इतना ज़्यादा नहीं पता होता। और सेम एज़ कंडीशन भी है कि मेरे भी शायद मिज़ाज का और लोगों के मिज़ाज का थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ गया था। लेकिन इसके बावजूद मैंने हत्तल-वसा कोशिश की है कि लोगों को उनको फ़ैसिलिटीज़ दी जाए, जितनी भी मैक्सिमम मेरी एफ़र्ट्स होती हैं उनको एक अच्छा बिहेवियर वाइज़ खुशमिज़ाजी के साथ उनसे बात की जाए, उनके इश्यूज़ को जल्द से जल्द देखा जाए, फिर उनको रेक्टिफ़ाई किया जाए। मीडिया पर्सन्स कुछ ने मेरे ख़िलाफ़ लिखा था, ये उनका राइट है कि वो कुछ जो इश्यूज़ हैं वो हाइलाइट करना राइट है, मैं उनकी फ़ेवर करता हूँ। लेकिन मेरी पहले भी जब मैं इधर आया था तो मैंने उन भाइयों से दूसरी आम जर्नलिस्ट यही रिक्वेस्ट की थी कि बजाय इसके कि सोशल मीडिया पे उस इश्यूज़ को हाइलाइट करें, पहले एमएस के नोटिस में कोई चीज़ आएगी, फिर वो उसको ठीक करे। अगर वो इस काबिल नहीं होगा कि वो उसको ठीक ना कर सके, फिर आप इस चीज़ों को सोशल मीडिया पे हाइलाइट करें। तो मेरे पास जो भी शिकायत लेके आता है, कोई भी मेरे पास कोई ओपिनियन या लेके आता है, तो मैं हस्तल-वसा कोशिश करता हूँ कि पहले अपने लेवल पे उसको हल कर दूँ। अगर मैं अपने लेवल पे हल नहीं कर सकता हूँ, तो मैं अपने सीनियर्स की वो लाइन लेता हूँ, गाइडेंस लेता हूँ, ताकि इस चीज़ को जल्द से जल्द जो है उनकी इन फेवर ऑफ एज़ पर रूल जो है वो उनकी जो इश्यूज़ हैं उनको रेक्टिफ़ाई करें। बाकी उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप आएँ, हॉस्पिटल का माहौल देखें। अगर आपको कोई इश्यूज़ आते हैं तो काइंडली आप मुझसे एमएस से कॉन्टैक्ट करें, ताकि मैं उनके इश्यूज़ को सॉल्व करूँ। बजाय इसके कि भी सोशल मीडिया पे हम एक पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी का एक इमेज ख़राब कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो मुतनफ़्फ़र हो जाते हैं, हमारी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ पे नहीं आते। इमेज ख़राब होता है पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट का। तो उन सब भाइयों से गुज़ारिश है कि काइंडली अगर कोई इश्यूज़ होता है तो वो आप एमएस से मुझसे आके मिल लें। मैं उनको कोशिश करूँगा कभी उनके जहाँ तक मुमकिन हो सके तो उनकी दरख़्वास्त पर अमल किया जाए और उनको मैक्सिमम फ़ेवर जो है वो दी जा सके। बहुत शुक्रिया सर। जी बिल्कुल, ये थे डॉक्टर नवीद सफदर जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं टीएचक्यू शोरकोट में। तो वो बड़े अच्छे अंदाज में टीएचक्यू में मौजूद सहूलियात के बारे में बता रहे थे। उनका यही कहना था कि आवाम को यहाँ पर हर किस्म की सहूलियात मेडिकल के मुतल्लिक जो है मौजूद हैं। तो आवाम को प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा अपना एक्सपेंसेस बेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हर किस्म की सहूलत और सफाई के बेहतरीन इंतज़ाम हैं और हर चीज़ का जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हमारे पास मौजूद है। तो हम कोशां हैं इस हवाले से कि आवाम को बेहतरीन मेडिकल सहूलतें फ़राहम की जाएँ। इसके अलावा वो मीडिया पर्सन से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो एमएस के साथ जो भी मामलात हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर हल करें, ताकि आवाम का जो एतमाद है वो मेडिकल पर या टीएचक्यू पर ख़राब ना हो और आवाम यहाँ का रुख करके अपनी सहूलियात जो है वो अवेल कर सके।